थ्योरम में हमारे पास इनवर्स थ्योरम लेट टी बिलोंग टू बी एच एस वेयर एक्स इज बनास स्पेस if a norm of t is less than equal to 1 then I minus t का inverse exists as the boundary linear operator on the whole space x and the I minus t का होल इनवर्स इज इक्वल टू समीशन j इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी टी जे। मतलब थ्योरम ये है, थ्योरम का नाम है इनवर्स थ्योरम। थ्योरम हमारी बोलती है कि हमारे पास टी एक कोई ऑपरेटर्स है, तीनों ऑपरेटर है जो बिलोंग कर रहा है बी एस। इसमें भी हमारा क्या है, बनास स्पेस है। और हम जानते हैं कि बनास स्पेस क्या होता है, नॉन स्पेस एंड कंप्लीट स्पेस दोनों को मिलकर बना होता है बनास स्पेस। इफ़ हमें मालूम है कि नॉर्म ऑफ टी इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 1 होगा, देन हमें ये बता यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कि आई माइनस टी का इन्वर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा एज अ बाउंडेड ऑपरेटर ऑन द होल स्पेस एक्स। कब करेगा, जब ये हमारा पूरा लीनियर ऑपरेटर बाउंडेड होगा होल स्पेस एक्स पर। तब हमें ये जो सीरीज़ दी हुई है आई माइनस टी का इन्वर्स इज इक्वल टू समीशन जे इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी टी जे के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि हमें ये टर्म प्रूव करना है, तो हम इस वाली टर्म को लेके चलेंगे, बी हैव टी जे को लेके चलेंगे। हम जानते हैं वी हैव नॉर्म ऑफ टी की पावर जे को लेस देन, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ टी की पावर जे। इसको कैसे लिखेंगे, जैसे हमारे पास T1 और T2 होता है नॉर्म के अंदर और हम उनको अलग अलग तोड़ते हैं तो ग्रेटर देन का साइन इस साइड आ जाता है। और ऐसे ही T1 T2 T3 Tn तक की वैल्यू जाएगी तो नॉर्म ऑफ टी की पावर n हो जाएगी और ये Tn। तो इस तरीके के कारण हम यहाँ को इसको फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर दिस बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, फिर हमने ले लिया लेट फॉर बाउंडेड ऑपरेटर T2 x2y, हमने ये लिया है लेट। मतलब ये मान रहे हैं कि हमारे पास T2 एक ऑपरेटर है जो x से y में जा रहा है, T1 ऑपरेटर हमारा y से z में जा रहा है एंड T ऑपरेटर हमारा x to x में जा रहा है। फिर x y z हमारी क्या है, नॉर्म स्पेस है, क्योंकि बनास स्पेस लेके हम चल रहे हैं ना। चाहे बनास स्पेस की बात आई है, वहाँ पे नॉर्म स्पेस होगा, नॉर्म स्पेस बताएंगे, नॉर्म स्पेस को हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, तो बनास स्पेस हमारा प्रूव हो जाएगा। वी आल्सो रिमेंबर दैट द जनरलाइजेशन सीरीज, तब जो इसकी जो सीरीज बनेगी हमारी ये वाली सीरीज, इस वाली सीरीज को बोलना समीशन नॉर्म ऑफ टी की पावर जी कन्वर्ज फॉर नॉर्म ऑफ टी। ये पूरी की पूरी सीरीज कन्वर्ज करेगी इस टी पर, ये चीज़ हमें यहाँ पे बोली हुई है। इसके बाद हमें क्या करना है, इन द सीरीज इन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, जब वो कन्वर्ज है तो इसका मतलब ये हुआ कि एब्सोल्युटली भी कन्वर्जेंट होगी सिंस एक्स इज कम्प्लीट। तो इसका मतलब हुआ कोई भी चीज़ यदि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है तो वो वहाँ पे बता देता है कि वो कंप्लीट हो जाती है। जहाँ पे भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की बात होती है वो चीज़ हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। सो अब जैसे ही एक्स हमारा कंप्लीट हुआ तो उसका मतलब हुआ बी एस एस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। मतलब बी एस एस हमारा क्या था, बनास स्पेस था ना, एक्स कन्वर्जेंट है तो बनास स्पेस भी कन्वर्जेंट होगा। और ये हमने एक थ्योरम से लिया हुआ है, ये थ्योरम हमारे यहाँ पे यूज हुई है बनास स्पेस वाली। ये देखो, इफ़ एक्स इज बनास स्पेस है और बी एक्स इज बनास है, यदि कंप्लीटनेस मेरी ये कंप्लीट है तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली चीज़ भी कंप्लीट ही होगी। ये एक्स कंप्लीट है, नॉर्मल स्पेस कंप्लीट होगा, तभी तो बनास स्पेस कंप्लीट होगा। ये इसलिए यहाँ पे हमने बी एस एस को ही कंप्लीट कर दिया, बाउंडेड बनास कह दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम बी एस एस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहा ना, इस ये चीज़ कन्वर्जेंट हमने बताई थी, सीरीज को कन्वर्जेंट बताया था। सीरीज कन्वर्जेंट हुई तो एक्स कंप्लीट हो गया और जैसे ही एक्स कंप्लीट हुआ तो बी एस एस भी हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा एब्सोल्युटली। तो वही हमने यहाँ पे बता दिया कि हमारा बी एस एस क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि एक्स हमारा बनास स्पेस है जो क्या होगा, कंप्लीटनेस होगा और नॉर्म होगा। तो एंड नॉर्म स्पेस हमारा हमेशा क्या होता है, कन्वर्ज होता है किस पर, लिमिट एक्स एन माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो इस कारण से हमने इस पूरी चीज़ को क्या बोल दिया, कन्वर्ज बोल दिया। तो वी नोट द सम ऑफ द सीरीज इन बाय वन एस। बाय वन हमारी जो इक्वेशन नंबर हमने 1 लेके चली थी, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एस के फॉर्म में। तो हमने इसको लिख दिया एस इज इक्वल टू आई माइनस टी का इन्वर्स फॉर दिस परपोज बी कैलकुलेशंस। ठीक, अब इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखेंगे तो इस वाली टर्म को उठा के हम इस साइड ले जाएंगे तो ये अभी क्या है, इन्वर्स में है, मतलब बटे में है। इन्वर्स का मतलब होता है ये चीज़ बन के बटे में आएगी, यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी 1/, आई माइनस टी इस फॉर्म में। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा आई माइनस टी एस। अब एस हमारा सम का फॉर्मूला होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का सम।
चूँकि यहाँ टी ऑपरेटर की बात कर रही है तो ये टी का सम चला जाएगा कहाँ तक, टी की पावर जे लेके चले थे ना, तो वो एन तक हम लेके जाएंगे उसको। तो हमने किया कि टी की पावर यदि 0 रखेंगे तो टी0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आई टी की पावर 1 प्लस टी की पावर 2 से अप टू टी एन तक की सीरीज ये हमारी बनती जाएगी। अब अगली टर्म में हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को आगे पीछे नहीं लिखना, तो मतलब को सिर्फ समझो आप। यहाँ और इसमें दोनों में आई हमारा कॉमन है, तो आई हमने बाहर कर दिया, साइन हमारा माइनस का ले लिया कॉमन। अब इस वाले टी को, मतलब माइनस कॉमन लिया है ना, तो प्लस बचा यहाँ पे, तो इस वाले टी को इस वाले टी से जोड़ेंगे, मतलब इसका इसमें इंटू करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, इससे करेंगे तो टी क्यू हो जाएगा, इससे करेंगे टी4, ऐसे करते करते ये टी एन प्लस 1 तक जाएगा। अब इस पूरी की पूरी सीरीज को हम क्या लिख सकते हैं, टी एन प्लस 1 लिख सकते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि यदि 1 गया, 2 गया, 3 गया, किसी चीज़ को हम 4 बार रिपीट करते हैं, यदि टी को हम टी 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 ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ टी की पावर 4 हो गई। तो इस तरीके से इसको एन प्लस 1 तक प्लस करके लिखेंगे, एन प्लस 1 तक प्लस करके लिखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी ट्रेन टी की पावर एन प्लस 1 में चली गई। ये तो बी नाउ लेट एन टू इन्फिनिटी, तो हमारा क्या कर रहा है, एन टू इन्फिनिटी की ओर कन्वर्ट कर रहा है, ये हमने ले लिया। ये एन हमारा इन्फिनिटी की ओर कन्वर्ट करेगा, मतलब ये एन को यदि हम इन्फिनिटी बना दे रहे हैं तो टी की पावर इन्फिनिटी लेंगे तो वो क्या करेगा, 0 की ओर टेंस हो जाएगा। तो देन टी की पावर एन माइनस 1 टेंस टू 0, बिकॉज क्योंकि टी हमारा क्या है, लेस देन है 1, मतलब टी का जो नॉर्म है वो लेस देन इज इक्वल टू 1 है, तो बी द जॉब टेंस। तो हम इस चीज़ को यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये सेकंड वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, आई। तो हमारे पास क्या बचेगा, आई माइनस टी एस, जिसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो इक्वल में बचेगा आई। अभी आई इक्वल में बचेगा, वापस से उस टर्म को यहाँ लेके जाएंगे तो एस इज इक्वल टू आई माइनस टी का इन्वर्स आ जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमारी इन्वर्स थ्योरम है।